हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप अपनी कीमती वक्त को अपने उर्दू के अंदर भी लगाते होंगे। तो प्यारे अजीज होनहार तलबा, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 7 यानी 7, चैप्टर नंबर 7, सूरज नारायण मेहर। इसकी तारीख पैदाइश है 1863 और तारीख वफात 1933। क्या है? 1863 में इसकी पैदाइश हुई थी और 1933 में इसकी वफात हुई, यानी एक्सपायर डेट। ठीक है मेरे अजीज होनहार तलबा, आगे देखते हैं और लिखा है क्या? सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए और यही तालीम पाई। कहाँ? दिल्ली में पैदा हुए थे और उसी जगह तालीम पाई। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीम में मुलाजिम रहे। 20 साल पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे। उन्होंने गजलें, कसीदे, मसनविया और कतए भी लिखे। ये सब क्या है? शेर शायर है। ठीक है, लेकिन नज़म गोई उनका खास मैदान है। नज़म गोई उनका खास, एक होता है ना, आपका कौन सा गाना आपको फेवरेट है? तो मैं फना है। आपको कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? फना। तो ऐसे ही किसी किसी को इन तमाम में से ज्यादा जिस सब्जेक्ट को पसंद होता है, उसी तरह इन लोग भी शेर शायर में, गजल में, मसनात में, मसनवी में, रुबाई में क्या कहते हैं कि गजलें, कसीदे, मसनवियां और कते भी एक ये है। तो इनमें से ये सबसे ज्यादा गजलें को ज्यादा पसंद किया, इसके लिए फेवरेट हो गया है ना। उन्होंने अंग्रेजी नज्मों के तर्जुमे भी किए। उन्होंने अंग्रेजी नज्मों के तर्जुमे भी किए। इनकी बेशतर नज़में अखलाकी मौजू पर हैं। इनकी बेशतर में ज्यादातर नज्म की जमा नज्में अखलाकी मौजू पर हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, उम्र और दिलचस्पी का खास ख्याल रखा गया है। नज्मों की जुबान सादा और सलीस है। नज्मों की जुबान सादा और सलीस है। बिल्कुल आसान से आसान लफ्ज इसमें अपने नज्म में पेश किए हैं, जिस तरह पढ़ने वाले को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी ना हो कि मेरे लफ्ज में क्या लिखा है, कौन सा माना, इस लफ्ज का क्या मीनिंग निकलेगा, क्या, इस तरह नहीं। देखिए, लिखा हुआ है कि बहादुर बनो। क्या? बहादुर के माने आता है ताकतवर, है ना। लेकिन बहादुर बनो, यहां बहादुर से वो मुराद नहीं है ताकतवर, लश्कर सिपाही और जत्था वाले नहीं, अपने को ताकतवर समझे वो नहीं। बहादुर के माने ये यहां मीनिंग लिए हैं कि तुम पढ़ लिख करके, तुम हुनरमंद हो करके एक बहादुर बनकर दिखाओ, मैदान में उतरो। बहादुर हर किस्म को, एक लाठी लेकर के मैदान पे उतर गया वो बहादुर हो गया, किस, है ना। एक कुश्ती करने में बहादुरी दिखा दिया, वो हो गया। एक हो गया क्या? पढ़ लिख करके कलम की लाठी, कलम की मार से वो मैदान में निकला, मैदान में सबसे आगे जो निकला वो भी बहादुर। बहादुर का बहुत तरीके है ना। जो ज्यादा हुनरमंद हो, 50 आदमी के सामने इंटरव्यू लिया जाए, वो अपना इंटरव्यू में
चीरता हुआ फाड़ता हुआ सबसे आगे वो सवालों का जवाब दे दे, वो भी एक तरह बहादुर उसको माना जाएगा, है ना। बगैर बगैर कहीं रुके हुए कोई सवाल पूछ दिया, मैंने पूछ दिया कि टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के कौन सा आदमी थे, आप बता दिए, इसके टीपू सुल्तान की तारीफ बता दिए। हिंदुस्तान कब आजाद हुए, मानते हैं कि आपको अगर इसके बारे कुछ जानकारी होगी तभी तो बताएंगे। बिला हिचक बिला रुके हुए उसको बता देना, यानी आपको 50 सवाल पूछा गया, 50 के 50 बता दिए, और कोई 50 में से 30 बता दिया, कोई 45 बता दिया, जो 50 बता दिया वही तो आला और इम्तियाजी आला हुआ ना, वो भी एक तरह बहादुर हो गया, है ना। लिखा है बहादुर बनो, कैसे बहादुर बनेंगे, बुरा काम कोई हरगिज ना करो तुम, क्या कहा, बुरा काम कोई ना हरगिज करो तुम, कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि बुरा काम कोई हरगिज ना करो तुम, ये भी एक तरह बहादुरी है। तुम अपने अपने आप में अच्छा अखलाक को 10 आदमी के सामने पेश करते हैं तो वो भी एक तरह बहादुरी है। बहुत ऐसी चीज है कि अपने अपने दिलों में छुपा देना, गुस्से को जाहिर ना करना, ये भी एक बहादुरी है। कहीं गुस्सा आया तो गुस्सा को पी जाना, ये भी एक बहादुरी है। बुरा काम को ये हरगिज ना करो तुम, यानी अपने मानते हैं कि क्लास फ्रेंड है, कोई बुरा काम किया है तो उसके बारे में दूसरे सहेली से या किसी साथी से उसके बारे में बुराई बयान मत करो, या कोई किसी के बारे में कुछ सुने तो उसको आगे मत बढ़ाओ, है ना, या किस क्लास में कुछ चोरी मत करो। पढ़ने में सबसे ज्यादा बंदूक की गोली से भी आगे निकले तो वो है बहादुर, है ना। बुरा काम कोई ना हरगिज करो तुम, बुरी बात हरगिज ना मुंह से कहो तुम, बुरी बात मुंह से हरगिज ना कहो तुम, बुरी बात हरगिज ना मुंह से कहो तुम, यानी बुरी बात मुंह से कभी हरगिज ना निकालो, किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो जिसकी वजह से तुम्हारी बात से किसी को तकलीफ ना, है ना। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तुम इस पे कायम रहो तुम। सदाकत के माने आता है सच्चाई, सदाकत सच्चाई के रास्ते पे सीधे चलो तुम, यानी सच्चाई के रास्ते में तुम चलो, कोई तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ भी बिगाड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो रास्ते सच्चाई के रास्ते पे चलेगा उसको बिगाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मानते कोई दुश्मन है, तुम सच्चाई के रास्ते पे चलो, तुमको तुम्हारा बाल टेढ़ा करना भी उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम। अहद के माने कायम मुसम्मम रहो, अहद रुके हुए रहो, डटे हुए रहो। बिल्कुल अहद कर लिया मैंने अहद कर लिया, मुसम्मम इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं हरगिज चोरी नहीं करूंगा, मैं हरगिज क्लास में क्या कर रहे हैं, क्लास में किसी के बारे बुराई बयान नहीं करूंगा, मैं हरगिज कभी भी क्लास नागा नहीं करूंगा, यानी क्लास में गैर हाजिरी नहीं करूंगा। दिल में अहद कर लेंगे कि मैं हरगिज कभी भी उर्दू सब्जेक्ट को कभी भी लिखना पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। तो ये अहद हो गया, यानी एक तरह मुसम्मम इरादा हो गया, उसको तोड़ नहीं पाए। अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। शायर जो है लड़कों के तरफ से मुखातिब होकर के, लड़कों के तरफ मुखातिब होकर के कर रहे हैं ना।
खता हो गई तू ना उसको छुपाओ, खता हो गई तू ना उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। खता हो गई तुम न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। क्या करे, खता मने गुनाह, कोई गलती हो गई, कोई गुनाह आपसे सादिर हो गया, कोई गुनाह आपसे सरजद हो गया, कोई गुनाह आपसे लायक हो गया, तो उस गुनाह को आप छुपाने मना कर रहे हैं। खता हो गई तो न उसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। मानते हैं कि तुम क्लास में कभी नगा कर दिए तो तुम्हें सर पूछे कि कल क्यों नहीं आए थे तुमने, तो तुमने झूठ फटन बोल दिया कि मैं बीमार पड़ गया था, और तुम बीमार नहीं पड़े थे, तो अल्लाह भी नाराज हो गया है ना। इसलिए कह रहे हैं कि झूठ मत बोला करो। खता हो गई तो उसको छुपाओ, खता हो गई तो ना उसको छुपाओ, ना झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच बताओ। जो तुम्हारे उस्ताद मोहतरम पूछे, जो तुम्हारे टीचर पूछे, जो तुम्हारे मुअल्लिम पूछे, मुअल्लिम के माने टीचर कहते हैं, उस्ताद को मुअल्लिम बोलते हैं। जो तुम्हारे उस्ताद पूछे उसको सच सच बोल लो, उसको सच सच जाहिर कर दो कि सर हमसे ये गलती हो गई थी, मैं इसलिए कल मैं नगा किया था, मैं कल पढ़ने इसलिए नहीं आया था। यानी कोई चीज उससे मत छुपाओ, और उस्ताद की इज्जत और एहतराम करना तुम्हारे लिए लाजिमी है, तभी इल्म हासिल हो पाएगा। ठीक है। अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम, कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तौलो, कभी कुछ कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तौलो, कभी गालियों पर न मुंह अपना खोलो। कहो कुछ किसी से तो लफ्जों को तौलो, मैं तो कहीं हमसे बारात है, हमसे बड़े थे ये, कहीं इसको तो बुरा बड़ा हम तो नहीं किया, उसको तोलो, अपने कहने पर टटोलो कि मैं तो इससे कहीं गलती नहीं कर दिया, कभी बढ़ चढ़ के तो नहीं बोलते जाता। कभी गालियों पर ना मुंह अपना खोलो, कभी गालियों में अपना मुंह मत खोल करके किसी को गाली दो। ठीक है, ये भी करें। कभी भूल कर भी तुम ना झूठ बोलो, जो मेरे सुनो सीधे सीधे रास्ते पे हो लो। कभी भूल कर कभी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। कभी भी तुम अपने मुंह से झूठ ना बोलो, जो मेरे सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। यानी कहीं कुछ भी रास्ते में कहीं झगड़ा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम उसमें थम रुक करके मत उसको कान लगा के सुनो, बिल्कुल रास्ता तक चले जाओ अपने। इसमें तुम अपने काम से, मकसद से, अपने काम का ही बन, जो काम से आप घर से निकले हैं उसी काम का इरादे से उसी जगह अपना मकसद को पूरा करो। ठीक है। जैसे हम स्कूल आ रहे हैं, रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा है तो हम खड़े होकर झगड़ा सुनेंगे नहीं, ना देखेंगे, बिल्कुल हम अपना मकसद पूरा करने के लिए स्कूल आएंगे। ठीक। अरे प्यारे लड़को बहादुर हो बनो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम, सबक याद करना ना समझो मुसीबत, सबक याद करना ना समझो मुसीबत। मुसीबत कहाँ ये है तो मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत। क्या कर रहे हैं? सबक याद करना ना समझो मुसीबत। सबक को याद करना, तुम अपने ऊपर बोझ मत समझो। मुसीबत कहाँ, ये तो है ऐन राहत, या आने वाले वक्त में आपको राहत और आराम और सुकून मिलेगा। आप पढ़ लिख लेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और कुछ बन जाएंगे, तो आने वक्त आपका मुस्तकबिल जो है आपका संवर जाएगा और आपको राहत और आराम मिलेगा। वही बता रहे हैं। नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में नियामत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत। इल्म से बढ़कर कोई भी दुनिया में कोई नियामत नहीं है। माल दौलत एक तरफ रख दो, इल्म एक तरफ रख दो, लेकिन इल्म का पल्ला भारी रहेगा। वही करें। इल्म नहीं इल्म से बढ़कर दुनिया में नियामत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करने को बोल रहे हैं। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तब वो इल्म हासिल होगा, तब आपको फिर
राहत व आराम और सुकून मिलेगा। ठीक है ना। एक शेर करा है कि इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। कभी देखे हैं कि इल्म है, मेरे पास जो इल्म है मैं आपको बता दिया, क्या मेरे पास से घट गया? नहीं। मैं जितना बताऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा, जितना आपको कहूंगा, उतना ही मेरे पास वो इल्म बढ़ता ही जाएगा और मेरे अंदर वो सलाहियत बढ़ता ही जाएगा ना। वही करें, तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से गुजरना। तुम्हें मदरसे के सारे काम, टास्क, होमवर्क बनाना है, क्लास करना है, क्लास की किताबों को याद करना है, सबक को याद करना है। बता रहे हैं तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, तुम्हें इम्तिहान का दरिया उतरना। न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना। इम्तिहान के दरिया में हमको उतरना है, झांक मारना है और हम उस दरिया से तैरते हुए, चीरते हुए हमें उस दरिया को पार करना है। ये बता रहे हैं कि तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना। अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम, अरे प्यारे लड़के बहादुर बनो तुम, अरे प्यारे लड़को बहादुर बनो तुम। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। खास करके तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम।